कल एक मान्यवर सांसद महोदया ने कहा कि भारत की मिट्टी में बुलेट ट्रेन को चलाने की क्षमता ही नहीं है। कितनी शर्म की बात है, शर्म की बात है अध्यक्ष जी, शर्म की बात है अध्यक्ष जी। जो लोग माँ माटी मनुष्य की बात करते हैं अध्यक्ष जी, जो लोग माँ माटी मनुष्य की बात करते हैं वो माँ पे भी विश्वास नहीं करते, माटी पे भी विश्वास नहीं करते। ऐसे अध्यक्ष जी जो न माँ पे विश्वास करते न माटी पे विश्वास करते, कैसे मानना चाहिए। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि काम कुछ नहीं हुआ है 7 वर्षों में, केवल प्रोपेगेंडा हुआ है। इस तरह की बातें हुई। एक हमारे सांसद महोदय, बहुत यंग सांसद पांडे जी, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, वो कहते हैं अरे भाई ये तो सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। रितेश पांडे जी, तो उत्तर प्रदेश में उसका रिप्लाई हो गया। तो इस तरह की बातें हुई। मैं आपके क्रिटिसिज्म को बहुत कंस्ट्रक्टिवली लेता हूं। हमारी सरकार ओपन माइंडेड गवर्नमेंट है, बहुत ही संजीदगी के साथ, बहुत ही संवेदना के साथ हर एक पॉइंट को हम लेते हैं अध्यक्ष जी। लेकिन रिकॉर्ड ठीक करना जरूरी है। रिकॉर्ड पे चीजें ऐसी नहीं जानी चाहिए जो कि फैक्चुअल ना हो अध्यक्ष जी। जिनको काम करने के लिए कई दशक मिले, उन्हें आज स्वीकार नहीं होता कि 7 वर्षों में, 7.5 वर्षों में इतना काम कैसे हो गया, मोदी जी ने इतना परिवर्तन कैसे कर दिया। सही बात यह है अध्यक्ष जी, इलेक्ट्रिफिकेशन की कहानी दुनिया में आज सब रेलवे, भारतीय रेलवे के बारे में बात कर रहे हैं। किस तरह से रेलवे ने इलेक्ट्रिफिकेशन में एक मिशन मोड में काम करके प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जहां जो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन मात्र 608 किलोमीटर होता था पर ईयर 2009 से 14 में, 14 से 19 में ये 3440 किलोमीटर पर ईयर होने लगा। सुनो अजीर बाबू, सुनिए तो आपको मैं सारे नंबर्स आपको दे रहा हूं, आपको 9 से 14 का नंबर दे रहा हूं, उसके कंपैरिजन में दे रहा हूं अध्यक्ष जी। 31 मार्च तक, सुनो तो अध्यक्ष जी, 31 मार्च तक आपका मंत्री तो क्या हुआ वही पूछो। अध्यक्ष जी, इस वर्ष, इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक 50,000 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएगा, और जो कि बहुत बड़ी बात है। उसके कारण रेलवे की सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है, देश का पोल्यूशन का मामला विशेष सुलझता है, बहुत बड़ा फैक्टर है। अगले साल का टारगेट लिया है 6,500 किलोमीटर, और पूरी मेहनत करेंगे इस टारगेट को पूरा करने के लिए। बैठो 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 दादा, बैठो दादा, बैठो दादा। जाफर शरीफ साहब के टाइम से रेलवे का इतिहास मैं आपको बता सकता हूं। बैठेंगे हम, बैठेंगे। सुनो, आपके पीरियड, ये रेल राज्य मंत्री थे साहब। दादा मुंह मत खुलवाओ, दादा मुंह मत। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं माननीय। जब अधीर जब रेल राज्य मंत्री थे तब का इतिहास भी बता सकते। अध्यक्ष जी, मात्र शून्य सुनो यार, अध्यक्ष जी, 9 से 14 में 0 किलोमीटर। और अध्यक्ष जी, मोदी जी ने आने के बाद में 1010 किलोमीटर का फ्रेट कॉरिडोर कंप्लीट कर चुके हैं। 1010 किलोमीटर। ये होता है काम। ये सुनिए दादा, अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ आंकड़े दे रहा हूं, मैं सिर्फ फैक्ट्स दे रहा हूं अध्यक्ष जी। राज करा दो सर। आपके बार माननीय मंत्री जी 55 साल का आंकड़ा बताना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, मैं बहुत सारे आंकड़े और दे सकता हूं, मैं और आंकड़े और नहीं दूंगा अध्यक्ष जी, मैं बहुत और आंकड़े दे सकता हूं। आरयूबी हो 763 होता था, उसकी जगह 1258। इलेक्ट्रिक लोको प्रोडक्शन मात्र 246 होता था, आज इस बार का टारगेट है 685 और एवरेज 473 रहा। एलएचबी कोच का प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ा, 372 था 1986। कई सारी चीजें हैं अध्यक्ष जी। ये हार्ड फैक्ट्स हैं, ये एक्चुअल अचीवमेंट्स हैं। जो कहते हैं
माननीय सुरेश जी, कल ओपनिंग आपका स्पीच था, आप कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा है। मैं अध्यक्ष जी पूछना चाहता हूं सदन से, क्या ये प्रोपेगेंडा है? ये हार्ड फैक्ट्स हैं अध्यक्ष जी। इनकी समस्या कुछ और है। ये इनकी समस्या नहीं है, ये इनकी दल की समस्या है। इनका कुछ कल्चर ही कुछ और है। अध्यक्ष जी, हमारे नेता प्रधानमंत्री जी दिन रात राष्ट्र निर्माण की तपस्या कर रहे हैं, और इनके नेता कब चले जाते हैं छुट्टी पे, कहां चले जाते हैं, किसको इनकी समस्या नहीं है अध्यक्ष। ये बेचारे सबके सब सिंसियर है, इनकी प्रॉब्लम नहीं है। पूरा दिन बैठते हैं। पूरा बैठते हैं। कल तो हमारे मैं धन्यवाद दूंगा, एक हमारे मान्यवर सदस्य ने सही बात बोली कि आरआरबी में पहले कैसा करप्शन होता था, अब बिना करप्शन के रिक्रूटमेंट होता है। प्रेमचंद्रन जी, आपको धन्यवाद। अध्यक्ष जी, हमारे नेता जमीन से जुड़े हुए हैं, अभाव की जिंदगी उन्होंने जी है, गरीबी क्या होती है देखी है, रेल की पटरियां क्या होती है, रेल का प्लेटफॉर्म क्या होता है वो देखा है। अध्यक्ष जी, जिनके नेता ने जब परिवार में जन्म लिया तो अपने आप को एक एंटाइटलमेंट की राष्ट्र को आभार मानना चाहिए, परिवारवाद पे आना चाहिए, तो क्या होगा अध्यक्ष जी? अध्यक्ष जी, क्या होगा? कैसे मानेंगे अध्यक्ष जी? वो कहेंगे कि ये आपकी समस्या नहीं है, आप ये कहोगे ही कहोगे ये प्रोपेगेंडा है, आप ये कहोगे ही कहोगे ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, आप कहोगे ही कहोगे कि ये संभव नहीं है, क्योंकि आप अध्यक्ष जी सर ये क्या है? 354 क्या है? नाम ही नहीं लिया है सर। 354 में ये है कि आप सदन का सदस्य है, आप सदन के सदस्य के बारे में बोल सकते, तो सदन के सदस्य है वो तो। अध्यक्ष जी, अगर ये आपकी चर्चा कौन सी थी कल? अध्यक्ष जी, अगर ये कहते हैं कि मैंने क्या बोला भाई? वो बोल रहे हैं भैया। बैठिए आप, बैठिए वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। किसी के बारे में कुछ नहीं कहा उन्होंने, किसी माननीय सदस्य का नाम नहीं लिया उन्होंने। मंत्री जी बोलिए आप। अध्यक्ष, मंत्री जी ने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने देख रहा हूं। मैंने एक मिनट मंत्री जी बैठिए, एक मिनट बैठिए। मंत्री जी ने पूरे वक्तव्य में किसी भी व्यक्ति या किसी नेता का नाम लिया है क्या? नहीं लिया ना? नो। अरे क्या बात कर रहे हो? अरे क्या बात कर रहे हो? कुछ छुट्टे नहीं। चलो मंत्री जी बैठ जाइए, बैठिए। माननीय सभापति महोदय, अरे दानिश अली पूरा जीरो हो गया, क्यों इतना करते हैं? बैठो। को कह रहे आई चैलेंज यू सर। अब आप इसको देखिए, आई चैलेंज जो नहीं, अगर चेयर को चैलेंज करेंगे तो सदन से बाहर जाएंगे। चलिए बैठिए। अरे डैनिश अली इनके साथ मिलके एक हो गया और जीरो हो जाएगा। बैठिए आप अभी। जीरो नहीं हुआ है। मैं बोलता हूँ, हम जीरो नहीं हुआ है, हम 70। मैं बोलता हूँ। जीरो होने वाला। चलिए। हाँ, मैं आपकी बात नहीं, आपकी बात में समझ गया। ठीक है, बहुत हो गया, बैठो ना अभी। हाँ अध्यक्ष जी, बिल्कुल ठीक। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, हाँ, मैं अध्यक्ष जी, मैं सही बात अध्यक्ष कर रहा हूं। जी, प्लीज मैं बात अध्यक्ष जी, ये इस मेहनत का, इस इन्वेस्टमेंट का, इस पूरे विजन का और इस विजन को इम्प्लीमेंट करने का नतीजा है कि 70 वर्षों में पहली बार भारतीय रेलवे ने अपना कार्गो में शेयर बढ़ाया है। तो अश्योर टाइम टेबल फॉर कार्गो करके भी एक व्यवस्था चल रही है फ्रेट ईएमयूज बनाने की, और
सबसे बड़ी बात अध्यक्ष जी, अगर हम छोटे किसानों के और छोटे उद्यमियों की नजर से देखें, उनकी दृष्टि से क्या प्लानिंग है अध्यक्ष जी। बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। क्यूबॉइड जो कि 2.5 टन का ले जा सकता है कार्गो, वो देखा जा रहा है। एक जो एल्यूमिनियम के एयरलाइंस में कंटेनर यूज होते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। और तीसरा एक्सपेरिमेंट चल रहा है अध्यक्ष जी इसके प्लास्टिक के कंटेनर्स पे। मुझे पूरी आशा है कि बहुत जल्दी इसके रिजल्ट अच्छे निकलेंगे और बहुत जल्दी छोटे किसानों के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासी स्वयंसेवी समूह है उनके लिए, उन सब के लिए किस तरह की एक व्यवस्था बन जाएगी जिससे कि रेल और पोस्ट दोनों की जो स्ट्रेंथ है उसको उपयोग करके देश के किसी भी कोने से किसी भी कोने में अगर छोटा उद्यमी अपना छोटा सा पार्सल पहुंचा सके, उस व्यवस्था पे काम कर रहे हैं अध्यक्ष जी। ये सक्सेसफुल होगा और पूरे कमिटमेंट के साथ इस पे हम लोग काम कर रहे हैं अध्यक्ष जी। आप अपनी नजरों में झांक लो, आईने में झांक लो अध्यक्ष जी। ये अध्यक्ष जी भारत की संस्कृति कल एक मान्यवर सदस्य ने कहा था, टूरिज्म में रेलवे का बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। इसके ऊपर भी प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया भारत गौरव ट्रेन का, और जिसका पहला एग्जाम्पल रामायण एक्सप्रेस बहुत अच्छा चल पड़ा है। साथ ही साथ इसको और भी बहुत सारे सर्किट्स हैं जिसकी परिकल्पना चल रही है, जिसमें आईआरसीटीसी भी काम कर रही है, टूर ऑपरेटर्स भी काम कर रहे हैं। और देश की संस्कृति को दिखाने का इससे सुंदर क्या तरीका हो सकता है। इसी तरीके से देश की संस्कृति का एक्सपीरियंस करवाने का प्रयास एक चल रहा है अध्यक्ष जी। आने वाली जनरेशन्स की दृष्टि से देखें, कल एक मान्यवर सांसद महोदया ने कहा कि भारत की मिट्टी में बुलेट ट्रेन को चलाने की क्षमता ही नहीं है। कितनी शर्म की बात है, शर्म की बात है अध्यक्ष जी, शर्म की बात है अध्यक्ष जी। जो लोग माँ माटी मनुष्य की बात करते हैं अध्यक्ष जी, जो लोग माँ माटी मनुष्य की बात करते हैं वो माँ पे भी विश्वास नहीं करते, माटी पे भी विश्वास नहीं करते। ऐसे अध्यक्ष जी जो न माँ पे विश्वास करते न माटी पे विश्वास करते, कैसे मनुष्य है ये, कैसे मनुष्य है अध्यक्ष जी। मैं आंकड़े दूंगा अध्यक्ष जी। आई एम नॉट यील्डेड अध्यक्ष जी मैं आंकड़े दूंगा अध्यक्ष जी। गुजरात में अध्यक्ष जी एक मिनट आप सब बैठिए, एक मिनट बैठो आप, एक मिनट बैठिए अध्यक्ष जी। एक मिनट मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि रेल बजट पर लगातार 13 घंटा चर्चा होगी और मंत्री जी ने 13 घंटे ही बैठकर शांति से सबकी बात सुनी, एक बात पूरा मतलब पूरे टाइम ये यहां पे रहे। आपकी कोई भी बात ऐसी होगी तो मंत्री जी को पूरा जवाब देने दे, कोई बात होगी तो मैं आपको बैठिए नहीं होगा सर, ये नहीं चलेगा। ये क्या कर रहे हैं आप लोग, ये क्या कर रहे हैं सर? 13 घंटे तक हम बैठ के सुने हैं इधर, बीच में नहीं है नॉट नीडेड। अरे 0 हो गए, बैठो यार, बात मत करो सर। अरे बैठो यार।